जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के बीच में लेके आ चुके हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री है। क्या केमिस्ट्री है जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये महत्वपूर्ण अपक्रिया है। क्या है? महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ये महत्वपूर्ण अपक्रिया आपको हम 12 अपक्रिया बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 12 अपक्रिया बताएंगे महत्वपूर्ण, इससे 12 कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही अपक्रिया जो है हर साल आती है। किससे आती है? हर साल आती है। तो जाहिर सी बात है 2025 में आएगी। तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। आखिर इम्पोर्टेंट अपक्रिया क्या होती है? तो पहले चलते हैं उट्स अपक्रिया। उट्स अपक्रिया जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर साल आता है। क्या है? जो हर साल आता है। उट्स अपक्रिया आखिर बनता कैसे है? तो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम के दो अणु से होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। यही अपक्रिया उट्स अपक्रिया क्या होती है? यही अपक्रिया क्या होती है? उट्स अपक्रिया होती है। आखिर इसको कैसे हुए? तो उट्स अपक्रिया जब जब एथिल ब्रोमाइड, जब C2 एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से एथिल ब्रोमाइड के दो अणु की क्रिया होती है तो बनता है उट्स अपक्रिया। तो उट्स अपक्रिया बनता है तो कार्बन C4H10 प्लस 2NaBr। यहाँ पर अपक्रिया बराबर करने के यहाँ पर आगे 2 लगे। यही अपक्रिया क्या कहलाती है? उट्स अपक्रिया। क्या हो गया ये उट्स अपक्रिया हो गया। अब हम अगला देखते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। क्या देखते हैं? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। आखिर फ्रैंकलैंड अपक्रिया कैसे होता है? तो इसको देखते हैं। फ्रैंकलैंड अपक्रिया ये भी बहुत ज्यादा, हम 12 अपक्रिया जो है इम्पोर्टेंट निकाल के लिखे हैं। क्या कहते हैं? जो बोर्ड एग्जाम 2025 में या 24 में आता है, अनसॉल्व से लिए गए हैं। अनसॉल्व से लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलैंड अपक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एथिल ब्रोमाइड की फार्मूला ये होता है कि दो अणु की क्रिया जिंक धातु, किसकी धातु? जिंक धातु से होती है तो यह अपक्रिया फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अपक्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड के दो अणु C2H5Br की दो अणु दो अणु से होती है, H5 हो गया और यहाँ पर होती है तो बनता है, क्या बनता है? फ्रैंकलैंड अपक्रिया बनेगा C4H10 प्लस ZnBr, Br2 बनेगा। यहाँ पर 2 आगे अपक्रिया के लग जाएगा। आपको हम देखिए, हम सीरियल से बता रहे हैं, जो वही नियम लगेगा जैसे इसमें उट्स अपक्रिया में लगा था, वैसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया में लगेगा। तो ये बन गया। अब हम अगली अपक्रिया देखते हैं। अगली अपक्रिया तो अगली अपक्रिया जो इम्पोर्टेंट अपक्रिया है, रीमर टीमर है। क्या है? रीमन टीमर। रीमन टीमन अपक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आप आंसर में देखिए, हर साल पूछी जाती है। रीमर टीमर अपक्रिया जब क्लोरोफॉर्म की फिनाल के दो अणु के साथ होती है तो NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति? सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया रीमर टीमर अपक्रिया कहलाती है। तो इसको हम देख लेते हैं। यह अपक्रिया रीमर टीमर, तो रीमर टीमर अपक्रिया जब फिनाल की क्रिया किससे? क्लोरोफॉर्म CHCl3 से होती है और किसके उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। तो इसको ऐसे होगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पर CHO बन जाएगा, प्लस क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? प्लस जो है प्लस NaCl हो गया, प्लस H2O बन गया। ये हमारी अपक्रिया क्या कहलाती है? उट्स अपक्रिया कहलाती है। जब क्लोरोफॉर्म के लिए फिनाल के दो अणु क्लोरोफॉर्म के लिए NaOH की उपस्थिति में करते हैं तो रीमर टीमर अपक्रिया बनती है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी अपक्रिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 अपक्रिया ही है। तो अब हम अगला देखते हैं। अगला है उट्स फिटिंग अपक्रिया। उट्स फिटिंग अपक्रिया है जो इम्पोर्टेंट है। आप इसको अनसॉल्व से देख लीजिएगा, ये सब अपक्रिया आपको मिलेंगी अनसॉल्व में बहुत बार आ गई। उट्स फिटिंग अब इसको कैसे बनेंगे? तो जब
जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ Na की उपस्थिति में होता है, टॉल्यूइन प्राप्त होता है, यही क्रिया वुड्स फिटिंग अपग्रेड। देखिए हम इसी से बनाते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया C6H5 क्लोरोबेंजीन फार्मूला की क्रिया मेथिल क्लोराइड ClCH3 मेथिल क्लोराइड के सोडियम की उपस्थिति में होती है, इसके उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में Na की उपस्थिति में होती है, तो बनता है उच्च फिटिंग में क्या बनता है, उच्च फिटिंग अपक्रिया में C6H5 CH3 टॉल्यूइन ये हो गया, प्राप्त हो गया, प्लस 2NaCl। ये अपक्रिया मतलब बराबर यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 लग गया, तो ये उच्च फिटिंग अपक्रिया हो गए। अब फिटिंग अपक्रिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिटिंग अपक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आता है वही हम बता रहे हैं आपको अपक्रिया। उस फिटिंग अपक्रिया पढ़ रहे आप फिटिंग अपक्रिया पढ़ेंगे। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु की क्रिया सोडियम बेंजीन से होती है, डाइफेनिल प्राप्त हो, क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl की क्रिया दो अणु होती है सोडियम से, तो बनता है, तो क्या बनता है, डाइफेनिल। डाइफेनिल ऐसे बनेगा, डाइफेनिल 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 प्लस NaCl बन गया। ये आपको देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये पूरा है जैसे सीरियल से सीरियल आप इसको फिटिंग, उस फिटिंग का यही पूरा लगा, तो एकदम सीरियल बाय सीरियल से आपको बता रहे हैं, आपको जैसे पढ़ने में आसानी होगी। अब हम पढ़ेंगे कैनिजारोव क्रिया। क्या पढ़ेंगे, कैनिजारोव क्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैनिजारोव क्रिया जब SCHO मतलब की क्रिया NaO सांद्र से होती है, किसे, सांद्र से, NaO सांद्र से होती है, तो मिथिल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट निकल जाता है। यह आप क्रिया कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, कैनिजारोव क्रिया। इसको पढ़ लेते हैं। कैनिजारोव क्रिया जब CHO की क्रिया NaOH सांद्र से होती है, किससे, यहाँ पर लिख लीजिए, सांद्र से होती है। जब NaOH की सांद्र से होती है तो मिथिल एल्कोहल प्लस HCHNA प्राप्त होता है। यही अपक्रिया कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। ये अपक्रिया बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए से इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला अपक्रिया क्या है। 7वां नंबर है रोजे-मुंड अपक्रिया। रोजे-मुंड अपक्रिया अलग है और रोजे-नुन अपक्रिया अलग है, ये दोनों अपक्रिया में अंतर है। रोजे-मुंड अपक्रिया पढ़ेंगे जब एस्टर क्लोराइड का अपचयन PDBSO4 की उपस्थिति में करते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो, यही अपक्रिया रोजे-मुंड अपक्रिया कहलाती है। इसका फार्मूला देख ले, जब एस्टल्डिहाइड C2H5OH एस्टर क्लोराइड का अपचयन जो है PDBASO4 की उपस्थिति में करते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है और ये पानी निकल जाती है। अपक्रिया रोजे-मुंड अपक्रिया कहलाती है। सब अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अगला संघनन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, संघनन अपक्रिया जब एस्टल्डिहाइड की दो अणु NaOH के उपस्थिति में होती है तो यह संघनन अपक्रिया कहलाती है। जब एस्टल्डिहाइड CH3CHO की क्रिया दो अणु से होती है, किससे, दो अणु से, और NaOH की उपस्थिति में, जो उपस्थिति है वो ऊपर लिखा जाता है, वो उपस्थिति में होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो संघनन अपक्रिया प्राप्त होती है। यही अपक्रिया प्राप्त होगी, यही है। तो जब एस्टल्डिहाइड की दो अणु की NaOH की उपस्थिति, दो अणु हो गए, NaOH की उपस्थिति में कर दिए तो संघनन अपक्रिया प्राप्त हो गए। अब पढ़ेंगे क्लेजन अपक्रिया। क्लेजन संघनन ये बहुत ज्यादा, जब एस्टल्डिहाइड की क्रिया बेंजल्डिहाइड से होती है, किससे, बेंजल्डिहाइड से होती है और
सेल सेली सेलिमल्डिहाइड से प्राप्त होता है। सेलिमल्डिहाइड प्राप्त या अपक्रिया क्लेजन संघनन क्लेजन संघनन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है क्लेजन संघनन। जब किसकी क्रिया एस्टल्डिहाइड की क्रिया C6H5CHO की क्रिया किससे होती है? बेंजल्डिहाइड CH3CHO होती है। तो क्या प्राप्त होता है? C6H5CH डबल बॉन्ड CHO प्लस H2O प्राप्त होता है। यही अपक्रिया क्या कहलाती है? अब क्लेजन संघनन पर सेलेमल्डिहाइड, यही सेलेमल्डिहाइड का फार्मूला होता है, यही अपक्रिया क्लेजन संघनन कहलाती है। अब हम अपना अगला अपक्रिया देखते हैं 10वां कौन सी अपक्रिया है। जो 10वां अपक्रिया ईटार्ट अपक्रिया क्या है? ईटार्ट अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब टाल्विन की क्रिया को क्लोरोमन क्लोराइड से कार्बन टेट्रा की उपस्थिति में करते हैं तो ईटार्ट अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसकी अपक्रिया? जब टाल्विन का फार्मूला C6H5CH3 की क्रिया क्लोरोमन क्लोराइड CrO2Cl2 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपस्थिति में क्या बनता है? तो ईटार्ट अपक्रिया C6H5CHO, ये ईटार्ट अपक्रिया कहलाती है। अब हम अपना अगला अपक्रिया देखते हैं रोजेमुंड अपक्रिया। क्या देखते हैं? रोजेमुंड अपक्रिया जब बेंजोल क्लोराइड का अपचयन PDBS4 की उपस्थिति में करते हैं तो बेंजोल डिहाइड प्राप्त होता है। यही अपक्रिया अर्थात यही अपक्रिया रोजेमुंड अपक्रिया। रोजेमुंड अलग है और रोजेमुंड अपक्रिया अलग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो किसकी? जब बेंजोल क्लोराइड C6H5COCl की क्रिया किससे होती है? हाइड्रोजन की PDBASO4 की उपस्थिति में होती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो C6H5ClO प्लस H2O प्लस HCl प्राप्त होता है। यही रोजेमुंड अपक्रिया कहलाती है। अब हम अगली अपक्रिया देखें, लास्ट अपक्रिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में यही अपक्रिया 12 में से एक आध दो अपक्रिया जो आएगी 12 में से यही अपक्रिया फंस जाएगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैनिजारो अपक्रिया जब बेंजल डिहाइड की क्रिया NH के सांद्र विलयन से होती है बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। क्या अपक्रिया? जब C6H5CHO बेंजल डिहाइड की क्रिया NaOH की उपस्थिति में करते हैं तो क्या सांद्र से करते हैं तो C6H5CH2OH प्लस C6H5OONA, यही प्राप्त होता है कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। आपका हम ये जो इधर अपक्रिया बैलेंस सब अपक्रिया में कर दिए हैं। तो ये अपक्रिया 12 अपक्रिया जो है 12 अपक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आज आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% ला सके।